रियासत में कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने की शरह 66.14% हुई। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने NMCH का दौरा किया, कहा मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत कोशां। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, मोतिहारी में पुश्ता टूटा। और नवादा में गैर मुकीम मजदूर अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके मिसाल कायम कर रहे हैं। नाजरीन आदाब, और अब खबरें तफसील से। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासिर 1083 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही इस मरज़ से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 20,959 हो गई है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 66.14% हो गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में मौजूदा कोरोना मरीजों की तादाद 10,120 हो गई है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में बेड की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। 20,959 हो गई है और इस प्रकार बिहार राज्य में रिकवरी का रेट 66.14% हो गया है। पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं उसमें 717 वो मामले हैं जिनकी जांच कल हुई थी, शेष का अभी रिजल्ट आ जाएगा, और 908 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच कल के पहले हुई थी। और वर्तमान में वहीं महकमा इत्तलात ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि 19,208 सैंपल। वहीं महकमा इत्तलात ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में इजाफी कोविड बेड का इंतज़ाम किया जा रहा है। 40,000 बेड के निशाने के बरअक्स 20,000 बेड का नज़्म कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में नए राशन कार्ड की तकसीम का काम तेज़ी से किया जा रहा है। अब तक 92% राशन कार्ड की तकसीम की जा चुकी है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो बेड हैं, स्पेशली विभिन्न अस्पतालों में जहां इसकी चिकित्सा हो रही है, उनको अब काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। इनमें 21,55,269 राशन कार्ड का वितरण हो गया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी तक 5,55,000 से अधिक जो योजनाएं लॉकडाउन के बाद ली गई हैं, उनमें अभी तक 11,55 लाख से अधिक मानव दिवसों का शिविर। रियासत के वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और वहां सेहत खिदमात के हालात का जायज़ा लिया। इस दौरान जनाब पांडे ने कोरोना मरीज़ों के इलाज और दूसरी सहूलतों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ICU का भी मुआयना किया। उन्होंने मरीज़ों से भी मुलाकात की। इस दौरान जनाब पांडे ने बताया कि यहां आने वाले कोविड-19 से मुतासिर मरीज़ों में बेशतर को हुकूमत की तरफ से तशफ़ी बख्श सहूलत मुहैया कराई जा रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आया और आकर यहाँ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके वार्ड में गया, जो हमारा ICU है वहाँ गया और उन जगहों पर जाके लगभग आधे पौन घंटे तक उस परिसर के अंदर रह के मरीजों से मैं मिला हूँ। एक एक जो मरीज मैं मिला, सभी लोगों से उनका हालचाल मैंने पूछा। सभी लोगों ने जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी, प्रबंधन था, उस पर संतोष जताया। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट थे, उनको बताया। इस मौके पर NMCH में कोविड-19 के इलाज कराने के लिए आए मरीजों के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल इंतज़ामिया का ताउन उनके मरीजों को नहीं मिल रहा है। सरकार कोई दोष नहीं देना चाह रहे। हम सरकार यहाँ हर फैसिलिटी दी हुई है, हर तरीके का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, स्टाफ की भी कमी नहीं है, बस लोग करना नहीं चाह रहे हैं। सर जी यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। कुत्ता बेड में पूरा रात सोया रहता है, कोई सफाई कर्मी नहीं। आज जब सर आए हैं तो पूरा एकदम सफाई दिखा रहे हैं, हम लोग सफाई कर रहे हैं।
आम लोग बेदार रहकर और डॉक्टरों के जरिए दी गई रहनुमा हिदायत पर अमल करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं। IGIMS के असिस्टेंट प्रिंसिपल डॉक्टर निखिल रंजन ने लोगों को बेदार करते हुए कहा कि लोग बिला ज़रूरत घर से ना निकलने, वक्फा से साबुन से हाथ धोएं और एहतियात बरत कर ही वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एहतियात बरतने से, सावधानी बरतने से आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। सबसे पहली बात है कि अनावश्यक अपने घर से बिल्कुल भी ना निकलें, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही अपने घर से निकलें। दूसरी बात, रेगुलर तरीके से, लगातार तरीके से देर तक अपने हाथों को लगातार साबुन से धोना अत्यंत आवश्यक है। बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहें। तीसरी बात है, मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। हर जगह घर से बाहर निकलते हुए और संभव है तो घर में भी मास्क का प्रयोग करें। एक अच्छा मास्क खरीदें और मास्क का प्रयोग करें। साथ ही इतने सब एहतियात बरतते हुए भी अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। लाखों लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और लाखों लोग इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। तो घबराइए बिल्कुल मत, एहतियात बरतिए और कोरोना से बिल्कुल आप बच पाइएगा। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। इन अजला के 55 ब्लॉकों की 282 पंचायतों में नदी का पानी फैल गया है। रियासत की 6,36,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। मोतिहारी में पुश्ता टूटने से सैलाब का पानी कई गाँव में फैल गया है। NDRF और SDRF की टीमें सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव काम में मसरूफ़ हैं। एक रिपोर्ट। राज्य में बाढ़ का प्रकोप निरंतर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर नदियों का जलस्तर स्थिर रहा, जबकि कुछ में हल्की वृद्धि जारी रही। कल भी गंडक बैराज से 2,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ, जबकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना में बढ़ रहा है। गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में कटान कर रही हैं। इस कारण अनेक इलाकों में गांवों और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं को खतरा पैदा हो गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिणी भवानीपुर पंचायत के निहालू टोला में बीती रात एक तटबंध टूट गया है। बताया जाता है कि तटबंध में लगभग 125 फीट की दरार आ गई है। इस वजह से कई गांवों के लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने का काम कर रही है। गोपालगंज जिले के 70 घाट महासेतु के अप्रोच सड़क के धंसने के बाद जादोपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच मार्ग में दरार आ गई है। गंडक के तेज बहाव की वजह से इसमें दरार लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाले इस महासेतु पर परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। इसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। सीतामढ़ी जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा हुई है। नेपाल से आ रहे पानी के कारण सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा, सुरसंडबेला, परिहार, बेलसंड और बैरगनिया के सैकड़ों गांवों को बाढ़ के पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। सोनबरसा में लखनदेई और झीम नदी के बहाव से भारत नेपाल सीमा के मलंगवा बॉर्डर स्थित बांध टूटने से सभी पंचायतें जलमग्न हो गई हैं। झीम नदी के पानी से मुख्यालय स्थित SSB हनुमान चौक पर जाने वाली सड़क के 3 स्थानों पर 3 फीट पानी का बहाव जारी है। मढ़िया पंचायत से मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। वहीं बोखड़ा प्रखंड में बाढ़ और बारिश के पानी से प्रखंड की 11 पंचायतों के सभी गांव प्रभावित हो गए हैं। हजारों एकड़ में लगी धान की फसलें डूब गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। काउंसिल असम्बली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कोरोना की वबा और सैलाब के मसले पर हुकूमत संजीदा नहीं है। दरभंगा में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई अजला से कोरोना मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया और अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाही से लोग परेशान हैं। ये लोग कहते थे जंगल राज आज क्या हो रहा है? ये केसेस क्या है? राक्षस राज आ गया, राक्षस राज।
इधर पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा कि रियासत के सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों और मवेशी परवरों को राहत देने के लिए हुकूमत कई तरह के मंसूबे चला रही है। सभी मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम करने के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को मामूर किया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में कैंप लगाकर मवेशी परवरों को चारा मुहैया कराया जाएगा, साथ ही उन्हें डॉक्टरों की सहूलत भी मुहैया कराई जाएगी। हमारे शिविर भी लगाए गए हैं पशुओं के लिए, चारा का हमने प्रबंध किया है जाकर के, इम्यूनिटी वैन भी हमारा है, हम दवा भी उनको समय पर देंगे, उसकी भी तैयारी है। तो कुल मिलाकर पशुओं के लिए भी पशुपालन विभाग के द्वारा प्रॉपर तैयारी की गई है, लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सरकार पूरी सतर्क है, ऐसी नौबत आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हमारा विभाग तैयार है। कोरोना बहरान के इस दौर में बिहार में 25 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार लौटे हैं। इनमें से बहुत सारे मजदूर किसी न किसी मखसूस हुनर से लैस हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म गरीब फलाह रोज़गार मंसूबा का फ़ायदा उठाकर ये गैर मुक़ीम मजदूर अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके मिसाल कायम कर रहे हैं। पेश है नवादा से अशोक प्रियदर्शी की ग्राउंड रिपोर्ट। सामुदायिक शौचालय निर्माण की योजना आई तो ये लगन से शौचालय निर्माण में जुट गए और कुछ दिनों में ही इसे पूरा कर दिया। प्रवासी श्रमिक लालो मांझी कहते हैं कि जब उनके घर के पास ही काम हो तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। काम में लगा दिया मुखिया जी, तो 10 दिन काम किए, उसका पैसा मिल गया। तो यही हमको कहना है प्रधानमंत्री जी को कि हमारा गांव में ऐसे ही काम मिलते रहे, तो हमको बाहर जाने से क्या जरूरत है। सबसे खास बात यह है कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में प्रवासी श्रमिकों के हुनर का इस्तेमाल किया गया है। लालो मांझी मजदूरी का काम करते थे, मनोज मांझी राजमिस्त्री, जबकि सुंदर साव पेंटिंग का काम करते थे। सबने अपनी कुशलता का परिचय दिया। झुनाठी पंचायत के मुखिया सुंदर प्रसाद यादव ने बताया कि पंचायत में 100 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। हमने बाहरी प्रवासी को 100 आदमी का काम। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत में कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने की शरत 66.14% हुई। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने NMCH का दौरा किया, कहा मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत कोशा। रियासत के 10 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, मोतिहारी में पुश्ता टूटा। और नवादा ज़िला में गैर मुक़ीम मजदूर अपने गांव में ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके मिसाइल कायम कर रहे हैं।